हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका नाइलेट्स का फॉर्म कैसे भरा जाता है, नाइलेट ट्रिपल सी ओ लेवल फॉर्म कैसे भरे, दूसरी चीज फोटो रिसाइज कैसे करें, सिग्नेचर रिसाइज कैसे करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी के एग्जाम में जो इंटरफेस आता है आप कैसे एग्जाम वहां देंगे, कैसा पेज ओपन होता है लॉगिन करने के बाद। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारियां हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। चलिए पहले हम चलते हैं नाइलेट्स की वेबसाइट में, जहां हम जाके एक बार ट्राई करेंगे कि नाइलेट्स का फॉर्म कैसे भरा जाता है। आइए, सबसे पहले हमें नाइलेट्स गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है या किसी भी ब्राउजर जो आप इस्तेमाल करते हो, वहां पे जाके आपको वर्ड टाइप करना है NIELIT नाइलेट। वहां जाके आप सर्च कर लीजिए और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एनरोलमेंट सिस्टम नाइलेट। आप इस पे क्लिक कीजिए, एक ऐसा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जाके क्रॉस कर देना है। उसके बाद आप इसको पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। स्क्रॉल डाउन करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। इस पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई ऑनलाइन करते हमारे पास बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। थोड़ा सा पेज ऊपर लेकर जाइए। देखिए यहाँ पे एक आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनको ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल एंड सी लेवल के कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। IT लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 6 मंथ का ECC कोर्स, एक्सपर्ट इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी कोर्स, ये सारे कोर्सेज इसमें आते हैं। तो हमें IT लिटरेसी प्रोग्राम में जाके कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको जाके केवल डिक्लेरेशन पे राइट क्लिक कर देनी है और आई एग्री टू प्रोसीड। देखिए ये आपके सामने नाइलेट का फॉर्म खुल गया है, जिसमें हमें अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भर देनी है, जैसे कि अपना फुल नाम, अपने माता पिता का नाम, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ST SC OBC जनरल, ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं, उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल है या दिव्यांग है तो वो यस कर सकता है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जाके यस कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाएंगे तो वो आपके पास उपलब्ध रहने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। कृपया मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही डालें, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस आप इन्हीं दो डॉक्यूमेंट से करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एड्रेस, जो आपका करेंट एड्रेस हो, ठीक है। उसके बाद हाई एजुकेशन, आपने 10th कर रखी, 12th कर रखी, ग्रेजुएशन, जो भी आपकी एजुकेशन हो, एजुकेशन ईयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप डायरेक्ट स्टूडेंट हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। जो डायरेक्ट, देखिए नाइलेट्स हमें दोनों तरह के ऑप्शन देता है किसी भी एग्जाम को करने के लिए। डायरेक्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट पे क्लिक करें, या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूशन क्लिक करके यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करके कौन से स्टेट में है, आप अपना स्टेट उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, आपको सारे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट मिल जाएगी। चलिए आपने कोई भी इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अप्लाइड एग्जाम फॉर, हमने कौन से अप्लाइड, कौन से महीने के लिए एग्जाम अप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए एवरी मंथ साइकिल। तो इसका एक सीधे पैटर्न है, जैसे कि ये नवंबर महीना चल रहा है, आप नवंबर में अप्लाई करते हैं, आपका पेपर जनवरी में होगा। 1 महीने का नाइलेट्स आपको टाइम देता है पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने एवरी मंथ, उसके बाद आ रहा है एग्जामिनेशन लोकेशन 1 और लोकेशन 2। आप लोग कोई भी आसपास के 2 शहरों की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पहले सेलेक्ट करेंगे मोस्टली आपको सेंटर वहीं पे मिलता है, ठीक। जैसे कि हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तो हम पहला सेंटर लखनऊ का सेलेक्ट करते हैं और दूसरा सेंटर कानपुर का, सॉरी। उसके बाद देखिए आया आधार नंबर, आप आधार नंबर डाल देंगे अपना। अपलोड फोटो, अब यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए आपको सिंपल है, आपको 132x170 पिक्सल्स की फोटो डालनी है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब ये फोटो रिसाइज कैसे की जाती है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको फोटो लगभग इसी फॉर्मेट में डालनी है। फोटो डालने का फॉर्मेट हमारे पास कौन सा है, JPG या फिर JPEG। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में हमें इन्हीं 2 फॉर्मेट में फोटो
अपलोड करनी होती। तो आइए सीखते हैं एक सिंपल पासपोर्ट साइज को फोटो को हम कैसे इस पिक्सल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम पेंट द्वारा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम पेंट डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पेंट में एक फोटो खोल ली है, ऑलरेडी खोली हुई है। अब हमें दूसरा ऑप्शन क्या करना है, यहां पे देखिए रीसाइज लिखा हुआ है। ठीक है, रीसाइज, हम रीसाइज में गए, रीसाइज में जाके हमने पिक्सल्स में क्लिक करना है। ठीक है, पिक्सल्स में क्लिक किया। सबसे पहले यहां देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, आप इसको टिक हटा दीजिए। ठीक है, टिक हटा दिया। अब मेरे से क्या मांगा गया, हॉरिजॉन्टल 132, यहां पे आप लिखिए 132, वर्टिकल 170, ओके कर दीजिए। आपकी फोटो 132 170 पिक्सल्स में होके फाइल में जाइए, सेव एज ऑप्शन में जाइए। सेव एज किस फॉर्मेट में मांगा है, जेपीईजी फॉर्मेट में मांगा है, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहां पे आप इमेज में अपना नाम डाल के सेव कर दीजिए, सेव। अब वापस फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, चूज फाइल्स। ठीक है, दूरी आपने कहां पे किया था, 23 नाम से फाइल, ओके। ये देखिए आपकी फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से आपको सिग्नेचर कर लेना है, तो सिग्नेचर में देखिए हॉरिजॉन्टल 172 मांगा है और वर्टिकल 132 मांगा है। आपको ये याद रखना पड़ेगा ये करने के लिए। उसी तरह से थंब इंप्रेशन, ठीक, 170 और 132, ये दोनों चीजें करने के बाद यहाँ पे आप एक कैप्चा कोड डालेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और ये आपको फाइनल पेज में ले जाएगा। फाइनल पेज में जाके आपको सबसे पहले अपनी दी हुई सारी जानकारियों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है आपको चेक कर लेना कि आपकी स्पेलिंग, फादर की नेम की स्पेलिंग, मदर की नेम की स्पेलिंग एज पर योर 10th या 12th की मार्कशीट के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेंज करने के आगे प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारी स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है हमने फाइनल सबमिट पेज आ गया। देखिए ये हमारा फाइनल सबमिट पेज ऐसा कुछ आएगा। जैसे आप इसमें सब कुछ वेरीफाई करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आप जब पेमेंट पेज में आएंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन NEFT और RTGS है, या फिर आप किसी अपने पास के CSC सेंटर पे जाके भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अपने UPI के माध्यम से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, CCC की अभी की जो पेमेंट है वो 600 रुपीज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम। जब आप देने जाते हैं तो एग्जाम में लॉगिन करने के बाद आपको जो पेज दिखता है जहां से आप पेपर देते हैं वो कैसा दिखता है, चलिए हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक, ये हमारा मेन पेज है जब मैं लॉगिन करके एग्जाम देने जाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे एग्जाम नेम क्या लिखा हुआ है, CCC एग्जाम। उसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करी होगी एग्जाम की, हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, आपको पेपर दोनों ही भाषाओं में मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारे पास है ये हमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन दिखा रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने मिनट में करने, 90 मिनट्स में करने। दूसरी चीज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। राइट, इतना हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, करेंट क्वेश्चन। हम जिस क्वेश्चन नंबर पे हैं वो हमें येलो कलर से दिखाई देगा। जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हुए
जो अभी हमने अटेंड नहीं किए वो रेड हो जाएंगे, जो हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं वो सारे ग्रीन कलर से। टोटल टाइम हमें दिखा रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, आपका टाइम कितना लेफ्ट है, 46 मिनट जैसे कि दिखा रहा है आधे क्वेश्चन करने। हर क्वेश्चन करने के लिए भी आपको कुछ टाइम मिलेगा, जैसे कि 30 सेकंड आप मान के चलिए हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिल रहा है, तो आप 30 से पहले आगे नहीं मूव कर पाएंगे, आपको 30 सेकंड हर क्वेश्चन को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ये नहीं मुझे क्वेश्चन आता है, मैंने बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक कर दिया। कई बार क्वेश्चनों में होता है कि विच वॉज नॉट डन बाय दिस, मैंने नॉट पढ़ा ही नहीं, मैंने डन पढ़ के आंसर लगा दिया और वहां पे मेरा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन अटेम्प्टेड। हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक। ये हमारा पेपर हमने देखा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन। सबसे पहले मेरा आंसर है किसके लिए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सोलारिस, विंडो, लाइनेक्स, ये सारे हमारे ऑप्शन है। मुझे ए लगाना है, तो यहाँ पे हमारे आंसर मार्क करने के लिए मैं ए वाले गोले पे टिक कर दूंगा, माउस से आके क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं दबाऊंगा कंफर्म आंसर। जैसे ही मैं कंफर्म आंसर दबाऊंगा मेरा आंसर कंफर्म होगा। उसको मैं अभी चाहूं तो रीसेट भी कर सकता हूं। जब मैं कंफर्म आंसर कर दूंगा तो मैं मूव कर जाऊंगा ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन की। इसी तरह हमें सारे 100 के 100 क्वेश्चन देने हैं। जो छूट जाए वो देख लीजिए, करंट में बचे हुए छूटे हुए तो हम बाद में आके उनको चेक कर सकते हैं। जब मेरा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा मुझे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिनिश एग्जाम का, जिसके बाद मैं एग्जाम खत्म कर सकता हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पूरे के पूरे 90 मिनट यूटिलाइज कीजिए। आपने जल्दी कर लिया है तो एक बार रिवाइज करिए। कई बार होता है रिवाइज करने में हमें 1-2 क्वेश्चन इनमें डाउट होता है, रिवाइज करते समय वो हमें सही से आ जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने फॉर्म हर एग्जाम के लिए खुद ही भर पाएंगे और फोटोज रिसर्च कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।